हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, मैं अक्षय हेमू क्लासेस 01 पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्त। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, जो कि फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी होती क्या है। ठीक है, उसी का जो कि हम 50 क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया, हर एक क्वेश्चन से उठाया गया। ठीक दोस्त, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि जो कि यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वो होती है एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, जो कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य की जानकारी होना ज़रूरी थी, इसलिए इसके माध्यम से हम बना रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, या निवारक निरोध, या इकट्ठा होने की आज़ादी, या भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो मेरे दोस्त, हम आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जो कि भाग 3 के अनुच्छेद 21 के तहत निम्नलिखित स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार होता है। ठीक है, उसके बाद आता है निवारक निरोध। निवारक निरोध है क्या? जो कि अनुच्छेद 22 का अर्थ है किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे और अदालत द्वारा दोष सिद्धि से निरुद्ध करना। ठीक है, उसके बाद इकट्ठा होने, उसके बाद आता है भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो मेरे दोस्त, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एकत्र होने का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 19(1)(b) के। ठीक है, उसके बाद संघ बनाने का भी अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत। ठीक है, उसके बाद स्थानांतरित करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) में, और निवास करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 19(1)(e) में है, और कोई भी पेशा अपनाने का अनुच्छेद 19(1)(g) में है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, यानी कि किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? नरसिम्हा राव, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, या लाल बहादुर शास्त्री। तो मेरे दोस्त, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री यानी कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री वर्तमान में जो थी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, नेतृत्व में उनके भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जैसे कि मौलिक कर्तव्यों को इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत के संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, इसे स्वर्ण सिंह समिति का, इसे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4(a) में शामिल हो गया था। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्त? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या समानता का अधिकार, या मत देने का अधिकार। इसमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो मेरे दोस्त, हम आपको बता दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत भारत के संविधान द्वारा मतदान की गारंटी नहीं दी जाती, यानी कि नहीं दी गई है। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? भाग 10, भाग 12, या भाग 4(a), या भाग 9(b)। तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भाग 4(a), जो कि भाग 4(a) में अनुच्छेद 51(a) और ए से लेके के तक, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है 51(a) में। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या मूल रूप से 10 थी, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। उसके बाद मेरे दोस्त, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या 11 हो गई थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान वर्ष में कम से कम आयु के बच्चों को कारखानों और खदानों जैसी खतरनाक कंपनियों में नियोजित करने से मना क्यों किया जाता है? उसकी आयु क्या होती है? जो कि 15 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष, या 18 वर्ष। तो मेरे दोस्त, अनुच्छेद 24 बिना किसी अपवाद के किसी भी खतरनाक उद्योग या खानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, बाल श्रम निषेध होती है, जो कि संविधान संशोधन अधिनियम 1986-2016 में बाल और किशोर श्रम निषेध विनियमन 1986 के रूप में इसका संबंधित उल्लंघनों का से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में से एक कौन सा कर्तव्य होता है? मौलिक कर्तव्य कहलाता है, या सामाजिक नैतिकता कहलाता है, या मौलिक अधिकार कहलाता है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, कौन कौन सा? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना ही एक मौलिक कर्तव्य कहलाता है। ठीक है, जो कि स्वर्ण सिंह समिति 1976 की सिफारिशों पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? अनुच्छेद 19 से 22, या अनुच्छेद 29 से 30, या अनुच्छेद 25 से 28, या अनुच्छेद 14 से 18? तो मेरे दोस्त अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है। ठीक है, 29 से 30 इसमें है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, उसके बाद 12 से 35 क्या है मेरे, 19 से 22 क्या है मेरे दोस्त? 19 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में मौलिक अधिकार कहलाता है। ठीक हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? ठीक है, बड़ा सा सरल क्वेश्चन था, लेकिन ये हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, इस बार सीजीएल में एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो 11, 12, 14 या 17? तो मेरे दोस्त संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक अधिकार कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, लेकिन बाद में विभिन्न संसाधनों द्वारा संविधान में जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य तो जोड़े गए थे, जबकि 86वें में 2002 द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? जो कि जो हम आपको बता दें मेरे दोस्त, 6 प्रकार का। ठीक है, भारत का संविधान अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। वो कौन कौन सी हैं? इच्छाधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, निवास, पेशा। अनुच्छेद 21 के शिक्षा का अधिकार देता है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? भाषाई और धार्मिक, या धार्मिक और सांस्कृतिक और भाषाई, सांस्कृतिक और भाषा, या धार्मिक और संस्कृत? तो मेरे दोस्त भाषाई और धार्मिक, यानी कि पहला आंसर ठीक होगा, भाषाई और धार्मिक, जो कि अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें भाषाई और अधार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग 1993 के तहत अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग 6 सामुदायिक अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन को अधिसूचित किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों के संस्थान स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार दिया गया है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अदालतों के किस विशेष आदेश का अधिकार गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाता है? यानी कि अदालतों के किस विशेष आदेश का अर्थ है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, या परमादेश, या उत्प्रेषण, या अधिकार परीक्षा? तो मेरे दोस्त बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि अदालत का आदेश होता है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश यानी आदेश देने के लिए, ठीक है, का उपयोग अदालत द्वारा सार्वजनिक अधिकारी को आदेश देने के लिए किया जाता है जो अपने कर्तव्य को निभाने में से विफल हो गया है या निभाने में इनकार कर दिया है। ठीक है, उसके बाद प्रतिषेध क्या होता है? प्रतिषेध होता है रोकने के लिए। ठीक है, प्रतिषेध होता है रोकने के लिए, जो कि इसके माध्यम से न्यायालय अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। ठीक है, उत्प्रेषण क्या है? उत्प्रेषण होती है मेरे दोस्त सूचित करने में, यानी उच्च न्यायालय द्वारा एक निचली अदालत को जारी किया जाता है जिससे उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे या तो उनके पास लंबित मामले को अपने पास स्थानांतरित कर ले या किसी भी मामले में आदेश को रद्द कर दे। ठीक है, और अधिकार परीक्षा क्या होती है मेरे दोस्त? अधिकार परीक्षा होती है किसी अधिकार या वारंट से। ठीक है,
यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक कार्यालय के अवैध हड़पने को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, उसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। ठीक है, जिसे वारंट के नाम से जानते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं किया गया है? यानी कि बड़ों का सम्मान, सद्भाव को बढ़ावा देना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा या देश की रक्षा करना। तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ों का सम्मान करना। ठीक है, यह भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं किया गया, यानी कि बड़ों का सम्मान करना। लेकिन मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख किया गया है? 3, 6, 5, 4। मेरे दोस्त, संविधान के अधिकार, समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया? 3, 6, 5 या 4? तो मेरे दोस्त, हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, 5, यानी कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक मौलिक अधिकारों भाग 3 में से एक है। ठीक है, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ठीक है, अनुच्छेद 16 यानी कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता होती है। क्लियर हो मेरे दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान यानी 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था, या भ्रमण की स्वतंत्रता, या शिक्षा का अधिकार, या संवैधानिक उपचार का अधिकार? इसमें से कौन सा अधिकार हटा दिया गया था? तो मेरे दोस्त, संपत्ति के अधिकार शुरू से ही अनुच्छेद 31 के तहत था, लेकिन इसके 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया था। यानी कि संपत्ति के अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया था, जो कि अनुच्छेद 300A भाग 3 में, भाग 12 में। ठीक है मेरे दोस्त, भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी कि भ्रमण का स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(1)D में। ठीक है, उसके बाद शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21A में, और उसके बाद संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर हुआ चारों ऑप्शन? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में के अनुसार यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह किसका पालन करे और उसके आदर्शों का संस्थानों और उनका सम्मान करे। यानी कि अनुच्छेद 51A के तहत किसका सम्मान करना चाहिए और उनके आदर्शों और संस्थानों को। ठीक है, तो वह कौन सा है? संविधान, धर्मनिरपेक्ष, या समाजवाद, या लोकतंत्र? तो मेरे दोस्त, हम आपको बता दें, अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। ठीक है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान। निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्यों का अनुच्छेद 21A के समान है? आर्टिकल 51A(I), आर्टिकल 51A(K), आर्टिकल 51A(H), आर्टिकल 51A(J)। तो मेरे दोस्त, ना ही अनुच्छेद 51A के जो अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए माता पिता या अभिभावक जैसा भी मामला चाहते हैं, और 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को बीच हो सकते हैं, जो कि आर्टिकल 51A क्या कहता है मेरे दोस्त? ये तो हो गया के वाला। आर्टिकल 51A(I) क्या होता है? इसको हम जरा विस्तार से समझते हैं। आर्टिकल 51A(I) होता है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा को समाप्त करने के लिए होती है, जो कि आर्टिकल 51A(I). आर्टिकल 51AH, आर्टिकल 51AJ होता क्या है मेरे दोस्त? आर्टिकल 51AJ होता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता और प्रयास करने के लिए, ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि से होता रहे। ठीक है, और उसके बाद आता है ऑप्शन सी, जो कि आर्टिकल 51AH। वो होता क्या है मेरे दोस्त? वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच के सुधार की भावनाओं को विकसित करने के लिए 51AH का प्रावधान किया गया है मौलिक कर्तव्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 और 23, अनुच्छेद 22 और 23, अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20, 19 और 20, अनुच्छेद 21 और 22। तो मेरे दोस्त, अनुच्छेद 20 और 21 के आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के भाग
10-18 यानी कि संविधान के भाग 18वें में अनुच्छेद 352 में 360 तक निहित है। ठीक है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। ठीक है, क्लियर हुआ मेरे दोस्त। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता और यानी कि छुआछूत की अवधारणा को समाप्त करता है। ठीक है, जो कि किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित किया करता है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 19। तो मेरे दोस्त अनुच्छेद 17 यानी कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म करता है। भारत के संविधान अनुच्छेद 18 में उपाधियों को समाप्त करता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के लिए 6 अधिकारों की गारंटी देता है। उसके बाद आता है मेरे दोस्त अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, क्लियर हुआ मेरे दोस्त। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह कहा निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रपति ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। अनुच्छेद 51 बी, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 51 डी, अनुच्छेद 51 सी। तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 51 में 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय ज्ञान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 ए। ठीक है, जो कि बी क्वेश्चन ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद 51 बी देखते हैं। 51 बी है क्या, उन महान आदर्शों को संजोना और उनके पालन करना। ठीक है, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका 51 क्या होता है। 51 होता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने का और उसकी रक्षा करने के लिए प्रावधान किया गया अनुच्छेद 51 और उसके बाद 51 क्या होता है मेरे दोस्त। 51 होता है देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ मेरे दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म में यानी कि भारत में धर्म के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। यानी कि एक व्यक्ति कोई भी धर्म चुन सकता है या किसी भी धर्म का पालन नहीं करना यानी चुन सकता है, या बी हर कोई एक धर्म चुनने और उस धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है, और सी ऑप्शन किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। उसके बाद ऑप्शन डी जबरन धर्मांतरण की स्वतंत्रता। तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जबरन धर्मांतरण की स्वतंत्रता, यानी कि धर्म के अधिकार के विरुद्ध है, ये उसमें नहीं है, भारत के धर्म के अधिकार के बारे में नहीं निहित है। ठीक है मेरे दोस्त, यानी कि जबरन धर्मांतरण की आज़ादी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25। ठीक है, अंतः संस्कृति की स्वतंत्रता और मुक्त पेशे, अभ्यास और धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता देता है। उसके बाद मेरे दोस्त अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, क्लियर हुआ मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में अनुच्छेद 29(1) में समानता और जिसमें कहा गया है कि समुदाय के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है जिसमें वह अकेले उस व्यक्तित्व और स्वतंत्रता का पूर्ण विकास संभव है। यानी कि ऑप्शन ए निदेश सिद्धांत, मौलिक अधिकार या सहकारी समिति या मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। तो मेरे दोस्त मौलिक कर्तव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 में शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। मौलिक कर्तव्य पर लागू होते हैं किसके ऊपर मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं, सरकार, राज्य, विधानमंडल या नागरिक। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिक। ठीक है, नागरिक यानी स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, जो कि अनुच्छेद 51 तथा भाग 4 में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर यानी कि रूस से लिए गए थे। क्लियर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायिक प्रणाली की काफ़ी हद तक स्वायत्त है। न्यायपालिका को भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत किन शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। यानी कि अनुच्छेद
किन शक्तियों का उपयोग करना चाहिए अनुच्छेद 32 के तहत? 11वां, 11 या 12 या 13 या 10? तो मेरे दोस्त अनुच्छेद 13 जो कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत असंगत या उनके अल्पीकरण में कानून अनुच्छेद 32 अधिकारों को लागू करने के उपाय देता है, किंतु उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिकता उच्चतम न्यायालय से अधिक होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों का सामाजिक और आर्थिक महत्व क्या है? नैतिकता, धार्मिक या ऐतिहासिक या राजनीतिक? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्यों का सामाजिक आर्थिक महत्व है नैतिकता। ठीक है, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A भाग 4A 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अपनाया गया था, वो भी गैर न्यायिक है। ठीक है, क्लियर हुआ। एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार देश के द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत है। सरकार, संविधान, प्रथा या परिपाटी या पंचायतें? तो मेरे दोस्त संविधान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मौलिक अधिकार के द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत है, वो भी संविधान, भारत का संविधान। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31, ठीक है, को उसके मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A में कर दिया गया, जो कि कानूनी अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया तब वह प्रधानमंत्री कौन थे? चरण सिंह, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या जवाहरलाल नेहरू? तो मेरे दोस्त जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था तो वहाँ के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जी। ठीक है, मोरारजी देसाई जो कि संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। ठीक है, उनमें से अनुच्छेद 301 के कानूनी अधिकार को परिवर्तित कर दिया गया था। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित ये सभी क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है दोस्त, इसको ध्यान से पढ़िएगा और अपने दोस्तों का भी हेल्प करिएगा ताकि यूपी पुलिस का और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर ले, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में संविधान का पूरा ट्यूटोरियल भरा हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से कराया गया है। ठीक है, उसी को मद्देनज़र देखते हुए हमने ये क्वेश्चन पेपर को तैयार किया है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया जाता है, जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार, सॉरी ये वाला हो गया था हमारे दोस्त, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के, ठीक है, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के आवेदन करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 18(2), यानी कि अनुच्छेद 17(2) या 15(2)? ठीक है, तो मेरे दोस्त अनुच्छेद 16 है 2। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, अनुच्छेद 16(1) है क्या? अनुच्छेद 16(1) है, राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में न रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 16(3) होता क्या है? अनुच्छेद 16(3) होता है निवास यानी जन्म स्थान। ठीक है, जन्म स्थान सहित के संबंध में सरकारी नियुक्तियों से प्रावधान करने की अनुमति। ठीक है, अनुच्छेद 18(2) क्या होता है? अनुच्छेद 18(2) होता है भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 15(2) क्या कहता है मेरे दोस्त? अनुच्छेद 15(2) कहता है किसी भी यानी कोई भी नागरिक केवल न धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान में या किसी भी आधार पर सार्वजनिक संसाधनों के संबंध में किसी भी अक्षमता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही नहीं है? इनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में है, या इनका उद्देश्य भारत के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, या भारतीय के संविधान की एक नवीन विशेषता है? ये प्रकृति में न्याय संगत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि
ये प्रकृति में न्याय संगत है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रकृति में न्याय संगत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, जो कि आयरलैंड के उधार लिए गए भारत के संविधान के भाग 4 के में अनुच्छेद 36 से 51 में निहित है। ठीक है। कुछ डीपीएसपी अनुच्छेद 40 यानी कि ग्राम पंचायतों को संगठित करने और के लिए, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 48 से पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 45 बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्स जिसकी आयु 10 वर्ष है, एक कारखाने में कार्यरत है। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया सीजीएल 2022 का। ठीक है, यक्स जिसकी आयु 10 वर्ष है, एक कारखाने में कार्यरत है, यक्स के निम्नलिखित में से किस संविधान का यानी कि किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध का अधिकार, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो मेरे दोस्त इसका हम बता दें कि इसका शोषण के विरुद्ध अधिकार के विरुद्ध आता है। ठीक है, यानी कि किसी भी संविधान के अनुच्छेद 23-24 में निहित है। संविधान मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, यानी कि छोटे बच्चों से यानी कि कम आयु के बच्चों से श्रमदान नहीं किया जाएगा, यानी कि मिनहाद, यानी कि कोई भी कारखाने में नहीं कराया जा सकता काम। ठीक है, किसी भी कारखाने में 14 वर्ष से कम आयु के अधिक बच्चों का नियोजन का निषेध किया गया है। क्लियर हुआ। उसके बाद उपाधियों का अनुमेलन किसके अंतर्गत आया? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या समता का अधिकार? तो मेरे दोस्त अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अनुमूलन। ठीक है, उपाधियों का अनुमूलन, समानता का अधिकार। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अनुमूलन, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 18। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार किस में आता है? किस आर्टिकल में स्वतंत्रता का अधिकार आता है? 19 से 22। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है मेरे दोस्त 23 से 24। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आता है मेरे दोस्त, ये आता है 29 से 30। ठीक है, उसके बाद अगर धार्मिक स्वतंत्रता का पूछ लिया जाए, धार्मिक स्वतंत्रता आता है 25 से 28। ठीक है, क्लियर हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करने से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार प्रदान करता है, यानी कि जबरन श्रम को प्रतिबंधित करने में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद अनुच्छेद 23 यानी कि मानव के दुरुपयोग और बलात्श्रम का प्रतिषेध लगाया गया, जो कि अनुच्छेद 24 में कारखानों में बच्चों का नियोजन के प्रतिषेध लगाया गया। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुरुपयोग और बलात्श्रम का निषेध करता है। ठीक है मेरे दोस्त, जो कि अनुच्छेद 23 के अनुसार। ठीक है, उसके बाद आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों का, ठीक है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के यानी कि धार्मिक, वही मेरे दोस्त शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार वही कहलाता है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार, या समानता का अधिकार, या स्वतंत्रता का अधिकार? तो मेरे दोस्त अनुच्छेद 29 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 29 यह प्रावधान करता है कि भारत में किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता है, जो कि इसे संरक्षित करने का अधिकार होगा।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रतिबंधन का अधिकार प्रदान करता है। क्लियर हो मेरे दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 370। तो मेरे दोस्त अनुच्छेद 26 इज द राइट आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 5 को देखते हैं। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 कहता है मेरे दोस्त धार्मिक मामलों की प्रबंधन की स्वतंत्रता। ये तो राइट आंसर हो गया। ठीक है, अनुच्छेद 210 कहता है विधायिका में प्रयोग की जाने वाली भाषा होगी। ठीक है, अनुच्छेद 5 जो कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता प्रदान करता ही है। ठीक है, अनुच्छेद 370 क्या कहता है? अनुच्छेद 370 कहता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान जो कि 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। क्लियर हुआ? एनी डाउट? तो मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार यानी भेदभाव निषेध यानी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से संबंधित है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के एक नागरिक को मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, उसे केवल सर्वोच्च न्यायालय में अपील करनी होगी या उसे पहले जिले में अपील करनी होगी या उसके पास या सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने का विकल्प है, या उसे पहले उच्च न्यायालय से अपील करनी होगी? इसका मौलिक अधिकार यानी भारत के किसी नागरिक को मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, वह पहले कहाँ पे अपील करेगा? ठीक है, तो मेरे दोस्त जानकारी के लिए अब बता दूं कि जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन की बात आती है तो कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय या अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक है, तो चलिए क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में लिखने से किसे सम्मिलित किया गया था? मौलिक अधिकार को या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति या नीति निर्देशक सिद्धांत या मौलिक कर्तव्य? तो मेरे दोस्त नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को 1976 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरकार द्वारा गठित यानी स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिशों पर संविधान में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बताता है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19 भाषण की स्वतंत्रता के आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण करता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 200 का बता दें। अनुच्छेद 200 बताता है कि राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों की दी गई सहमति के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों और राज्यपाल की अन्य शक्तियों का भी संबंधित जैसे राष्ट्रपति के विचार हो सकते हैं। ठीक है, और विधेयक की सुरक्षित करने के रूप में रखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है अनुच्छेद 377। अनुच्छेद 377 क्या कहता है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध बताता है, जो कि अनुच्छेद 377। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 26 30, अनुच्छेद 18 से 25 या अनुच्छेद 23 से 25? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त अनुच्छेद 19 से 22। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं? ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, 5 तरह के रिट जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से? तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा यानी कि हमारा देश आदेश है इसलिए। उसके बाद परमादेश, ठीक है, जो कि हम आदेश देते हैं। उसके बाद निषेध, निषेध का मतलब रोकना। ठीक है, उसके बाद उत्प्रेषण, चौथा वाला उत्प्रेषण होता है जो कि
प्रमाणित होना होता है। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्या है, पांचवा होता है अधिकार परीक्षा, यानी कि यदि प्राधिकृत या वारंट के द्वारा उसको गिरफ्तारी करना। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 32 संसद को यह अधिकार देता है कि इन रिटों को जारी करने के लिए किसी भी अन्य अदालत को अधिकृत करे। ठीक है, अनुच्छेद 226 भारत के सभी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे दोस्त इसमें बताया गया कि 41वां क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, संविधान का पालन करना, या चुनाव के दौरान मतदान करना, या भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने की उसकी रक्षा करना। तो मेरे दोस्त चुनाव के दौरान वोट देना हमारा अधिकार है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, इस चुनाव के दौरान मतदान कर रहे हैं, यानी कि चुनाव के दौरान वोट देना हमारा अधिकार है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में तथ्य या विशेष आधार, यानी कि रूस शासक के संविधान से उधार लिए गए भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत शामिल किया गया था। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद इसके आगे एकदम विस्तार से बताएं तो इससे संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में पेश किया गया था, जो कि स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा की। ठीक है, मूल रूप से इसे 10 कर्तव्य और अब 11 कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, चुनाव के दौरान मतदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया था। 1975 में, या 1980 में, या 1978 में, या 1977 में। तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें कि 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। ठीक है, जो कि 1978 में 44वां संविधान संशोधन ने संपत्ति को हटा देने के अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के संघ में निर्माण, यानी कि भारत के संघ का निर्माण करना एक क्या है, मौलिक अधिकार है, या कानूनी अधिकार, या प्राकृतिक अधिकार, या संवैधानिक अधिकार है। तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत अपने सभी नागरिकों को संघ है या सहकारी समिति बनाने का अधिकार की गारंटी देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 44 है। ठीक है, भारत के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, यानी RTE अधिनियम के 6 से 14 वर्ष के बच्चों का मौलिक अधिकार देता है। उसे किस वर्ष सहमति मिली थी, 2001 में, 1975 में, या 2009 में, या 1947 में। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा 2009 में। RTE यानी कि RTE अधिनियम को 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क बच्चों को मौलिक अधिकार देता है कि किस वर्ष सहमति मिली थी, 2009 में। ठीक है, बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा का मौलिक अधिकार है, इसे 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। ठीक है मेरे दोस्त, एनी डाउट? तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार एक क्या है, यानी कि संवैधानिक अधिकार, या विधि अधिकार, मौलिक अधिकार, या कानूनी अधिकार। तो मेरे दोस्त शोषण के खिलाफ अधिकार भारतीय संविधान द्वारा देश के प्रत्येक नागरिकों को प्रदान किए गए सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C, जो कि इस अधिकार का उद्देश्य नागरिकों को पर्यावरण, घरेलू खतरों से काम करने से अधीन होने से बचाना है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए, फजल अली आयोग, या राजमन्नार आयोग, या सरकारिया आयोग, या मंडल आयोग। तो मेरे दोस्त सरकारी आयोग इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो कि सरकारी आयोग 1983 में। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग, यानी कि फजल अली आयोग 1953 में हुआ था। उसके बाद राजमन्नार की स्थापना तमिलनाडु के तत्कालीन DM के सरकार द्वारा 1969 में डॉक्टर DPV मन्नार द्वारा की गई थी। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समिति लोक लेखा। ठीक है मेरे दोस्त, समिति लोक लेखा यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी
सॉरी मेरे दोस्त, पानी पी रहा था, सॉरी गलती हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। समिति लोक लेखा पब्लिक अकाउंट कमेटी के सदस्य कितने वर्ष अवधि के लिए चुने जाते हैं? 1, 2, 5 या 3? तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें कि 1 वर्ष के लिए, ठीक है, अधिकतम वर्ष, यानी कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष सदस्य 1 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं, जो कि लोक लेखा समिति की सबसे पुरानी संसदीय समिति है, ठीक है। और उसके पहली बार 1921 में गठित की गई थी, ठीक है, 1921 में गठित की गई थी। उसके बाद समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं और राज्यसभा के द्वारा 7 सदस्य होते हैं। इससे जुड़े होते हैं सदस्य को अपने सदस्यों में, यानी कि अध्यक्ष को अपने सदस्यों समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करने का अधिकार होता है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारतीय क्रिकेट कंट्रोल, ठीक है, कौन सा व्यक्ति भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई के लोढ़ा सुधारों का कानून की देखरेख के 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति को सीओए का हिस्सा नहीं था? विनोद राय, विक्रम लीमे या महिम वर्मा या रामचंद्र गुहा? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा महिम वर्मा, ठीक है, महिम वर्मा इज द राइट आंसर, जो कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के लोढ़ा सुधारों के कार्यान्वयन की देखरेख में 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गया प्रशासकों में से एक थे, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निर्धारित किया गया कि सभी नागरिक भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। यह किसके तहत मेरे दोस्त? यह होता है अनुच्छेद 51A के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 51A जो कि ऑप्शन नंबर बी होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर ये वीडियो आपको लोग को अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्त। सब